औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गाइस, ये आप लोगों का अब एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से पेपर आ रहा है और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इसका नाम है बहुत ज़्यादा आसान और इसका पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसको बस आपको थोड़ी सी बेस बनानी है, उसके बाद फिर देखें आपका कैसे पेपर ठा करते हैं। 5-5 मिनट का ये है कि इसके इतने लेंथी इसके क्वेश्चन नहीं होंगे। इसके क्वेश्चन बस थोड़े से अक्ल यूज़ करने वाले और टेक्निकल होंगे। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसके पास चलते हैं। हाउ टू फॉर्म अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग इंटीजर वेरिएबल, रियल वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। अब हम आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बना के दिखाएंगे। अंदर इंटीजर वेरिएबल्स होंगे, रियल वेरिएबल्स होंगे, ढेर सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे। फिर इसके बाद वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ख़ास तौर पे ये आपसे पूछूंगी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताओ। दूसरी, देयर प्रेसिडेंसी व्हेन दे ऑपरेट ऑन वेरिएबल्स। प्रेसिडेंसी ये होता है दर्जा बंदी होती है, मतलब सबसे पहले अगर सारे मिक्स होके खड़े हैं, अगर अंदर सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान एडिशन का है काम या सब्ट्रैक्शन का काम है तो आप इजीली कर लोगे। लेकिन जब मिक्स होके आ जाए, अंदर एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, पावर भी है और ब्रैकेट्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तब आप कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर की क्या चॉइस होगी, पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसे बोलते हैं प्रेसिडेंसी बोलते हैं, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं दर्जा बंदी बोलते हैं। तो वो आपको बताऊंगी। रूल्स एसोसिएटिंग अमंग ऑपरेटर्स इक्वल इक्वल प्रेसिडेंसी। आपको ये भी बताया जाएगा कि इक्वल प्रेसिडेंसी कौन कौन से ऑपरेटर्स की इक्वल प्रेसिडेंसी है और बाकी सारी चीज़ें। आगे फिर क्या कहा जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बताया जाता है। आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर किसे बोलते हैं, इक्वल को बोलते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसमें वो एक पूरी स्टेटमेंट हम जिसमें इक्वल का सिंबल एक साइड पे वेरिएबल, उसके सामने उसकी वैल्यू गिवन होती है, हम उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड देयर यूजेस, ये सारा कुछ आपको बताऊंगी। एक्सप्रेशन की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फलाना फलाना ढिमकाना से इसे मिलकर बनाया जाए तो हम उसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हो, हम उन्हें एक्सप्रेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब ये सारा सिंबल्स इनके बताए हुए हैं, तो यहाँ अब आपको बता देती हूँ कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की लिस्ट बता दी गई है। एडिशन, उसका नाम करता क्या है, और ये सब्ट्रैक्शन यूनरी माइनस के लिए भी यूज़ होता है, बाइंड्री भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखिएगा। एक्सपोनेंट को फोरट्रान में डबल स्टैटिक से डिनोट करते हैं। ओके। अच्छा, इंटीजर एक्सप्रेशन मतलब आप वो ये बता रहा है कि आप ऐसा एक्सप्रेशन जिसे एवेल्यूएट करने के बाद एंड में आपको इंटीजर वैल्यू मिले तो हम उसे इंटीजर एक्सप्रेशन बोलते हैं। देख लो, पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लो। इंटीजर एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग कॉन्स्टेंट्स ऑफ और वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर एज इंटीजर or integer constants identifier with similar quantities. For example, for the following are integer expression. वो कहता है जिसमें हम स्टार्ट में ही हम लोग ना वेरिएबल्स को सारों को हम इंटीजर्स डिक्लेयर करते हैं, तो उससे बनने वाले नीचे जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो सारे इंटीजर एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ये हमारे पास सारे इंटीजर एक्सप्रेशन उन्होंने दे दिए हैं। अब ये इनकरेक्ट इंटीजर एक्सप्रेशन बता रहा है। इनकरेक्ट इंटीजर एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं? जे इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इंटीजर। वो कहता है ये जो ये एक्सप्रेशन है इसमें जे, ऊपर देखो, ऊपर इंटीजर, जे इंटीजर नहीं डिक्लेयर किया गया। वो कहता है जे कहाँ से आया हमें पता ही नहीं है, तो हम इस एक्सप्रेशन को इंटीजर एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। अच्छा, अभी तो देखो मज़े की बात, इंटीजर, ये तो इंटीजर है नहीं, नॉट इंटीजर। अच्छा, डबल तो यूज़ नहीं हो सकता। और डिवीजन, ऑपरेटर सिंबल नेमली अकर टुगेदर। अच्छा, ये देखो ये दोनों अकर एक साथ हो गए हैं। अच्छा, और फिर यहाँ पे सिंबल मेंशन ही नहीं किया, स्पेस नॉट अलाउड, ऑपरेटर इज़ मिसिंग। यहाँ देखो स्पेस, ऑपरेटर बताया ही नहीं गया बाहर। इधर पावर, ओके, ये इधर डबल यूज़ कर लिया गया, एक साथ नहीं आ सकते। अच्छा, इधर इधर देखो ब्रैकेट मिसिंग है, इधर दो ब्रैकेट हैं, इधर एक ब्रैकेट है, इसे बंद करना था, इसे बंद ही नहीं किया। अच्छा, इधर भी दोनों एक साथ आ गए ऑपरेटर्स, तो एक साथ नहीं आ सकते। इसी तरह रियल, तो जिन्हें बाहर रियल आपने डिक्लेयर किए उनसे बनने वाले एक्सप्रेशन आपके रियल एक्सप्रेशन बनेंगे। इनकरेक्ट भी उन्होंने बता दिए हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं चलती हूँ आगे की तरफ चलती हूँ। अच्छा अच्छा, ओ प्रेसिडेंसी आ गई इनकी। प्रेसिडेंसी वो बता रहा है कि सबसे प्रेसिडेंस, वो कहता है ये जो माइनस है ना, यूनरी माइनस, अगर अकेला किसी के साथ यूज़ हो रहा है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर क्या करेगा, उसको सबसे पहले फर्स्ट उसे एवेल्यूएट करेगा और
और फिर इसके बाद वो पावर को और फिर इसके बाद दोनों की सेम प्रेसिडेंसी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंसी है। थर्ड काम इसे करेगा, लास्ट में फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली फैमिलीज़ को एवेल्यूएट करेगा। और मज़े की बात है, ये दो फैमिलीज़ आपको नज़र आ रही हैं, इन दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंसी सेम है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंसी सेम है। इस केस में फिर हम क्या करेंगे कि पहले कौन सा एक्सप्रेशन जो है एवेल्यूएट किया जाएगा, तो उसके बारे में मैं पहले आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर सपोज दैट मेरे पास एक प्रोग्राम, एक मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, ये है। अब सवाल ये पैदा होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंसी है, तो सबसे पहले कंप्यूटर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा या इनको डिवाइड कर देगा, और फिर जो आंसर आएगा फिर इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये देखना है। तो यहाँ इसके बारे में बता देती हूँ वो कैसे चलेगा। जो सबसे पहले रास्ते में आ जाएगा पहले वही काम कर देगा। जब दोनों की सेम आ जाती है तो जो सबसे पहले आ जाता है उसको पहले एवेल्यूएट करता है, मतलब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और आंसर एक यहाँ पे निकाल लेगा, और इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेगा सी के साथ, और आपका फाइनल आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो सेम प्रेसिडेंसी के साथ वो ये काम करता है, जो पहले आ गया वही काम सबसे पहले करना बैठ जाता है, और ये बात उसने नीचे भी लिखी हुई होगी। अब ये बताएगा इधर आपको, अब मैं बता देती हूँ। अब इधर गेम बस इतनी सी है, मैं भी आपसे पेपर में इतना पूछूंगी कि आपके पास ये इस तरह से एक्सप्रेशन दूंगी और कहूँगी इसे फोर्ट्रान की ज़बान में लिख के दिखाओ। जैसे अब ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं फोर्ट्रान में लिख के दिखाऊंगी, ये मेरे पास क्या था, -ab/c+d, ये है। अच्छा, अब इसे फोर्ट्रान की ज़बान में लिखना है। इन दोनों का मैं ऑपरेटर इसने मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम क्या करते हैं, ये -a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइड c प्लस d। चलो, अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो अक्लमंद है। वो क्या करेगा, वो देखेगा, अगर आप यहाँ ब्रैकेट ना भी डालते हैं ना तो वो समझ जाता है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप डाल दो। तो यहाँ यूनरी माइनस है, इन दोनों को सबसे पहले जो ब्रैकेट का काम है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, फिर यूनरी माइनस को इनके साथ अटैच करेगा, फिर इसके बाद ये डिवीजन वाला काम करेगा, इसको सी से डिवाइड करेगा, फिर एंड में एडिशन वाला काम करेगा। देख लेते हैं इसका फाइनल जो एक्सप्रेशन बन रहा है फोर्ट्रान की ज़बान में, वो इसने क्या लिखा हुआ है। तो गाइस उसने ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, वो कहता है ऑब्वियसली जब मैंने आपको ऑर्डर बता दिया है a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय c प्लस d, वो कहता है यही इसका आंसर है। क्यों, आपको पता है, वो क्या करेगा, यूनरी माइनस देगा और इन दोनों की सेम है प्रेसिडेंसी, लेकिन नहीं मैं कहती हूँ इन्हें ब्रैकेट लगा दो। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमने बिल्कुल सही लिखा है, इसके ऊपर नहीं चलते। अब आगे आया हमारे पास, अब ये सारा क्या कहता है, इसको फोर्ट्रान की ज़बान में इसने लिखा है और इनको कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बना दिया है। तो ये और फिर ये इसे लिख के दिखा रहा है, ये देखें, ये लिख रहा है a पावर b डिवाइडेड बाय c। अच्छा, फिर प्लस d रेज़ टू पावर e, ये देखो d रेज़ टू पावर e मल्टीप्लाइड बाय f, ये देखो मल्टीप्लाइड बाय f, माइनस यहाँ पे माइनस आएगा और h डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाइड बाय r और प्लस q। तो ये सारे एक्सप्रेशन इसने यहाँ लिखे हुए, ये देखो, ये इस एक्सप्रेशन को आपसे बस मैं भी यही आपसे फरमाइशी करूँगी, आपको एक्सप्रेशन दे दूँगी इस तरह से नहीं, वो जो हमारी ये है हमारी ज़बान के एक्सप्रेशन दे दूँगी और आपको कहूँगी इन्हें मुझे फोर्ट्रान में लिख के दिखाओ, तो आप लोगों ने इस तरह से लिखने होंगे। ये इसने सही ये सारे यही काम किए हुए हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन को लिख के दिखाती हूँ आपको फोर्ट्रान की ज़बान में, ये एक्सप्रेशन लिख के दिखाती हूँ। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये है ए बी सी प्लस d रेज़ टू पावर k डिवाइडेड बाय m प्लस k, और फिर है प्लस a। अच्छा, तो अब इसे लिखते हैं हम फोर्ट्रान की ज़बान में। सबसे पहले ऊपर ऑपरेटर मिसिंग है, हम लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b, डिवीज़न आ गया तो आप लिखें डिवाइड। अब इनको अलग ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट c प्लस इसको अलग ब्रैकेट में लिखो। ये d पावर के लिए आप क्या यूज़ करते हो,
डबल स्टैटिक के, ओके, डिवाइडेड बाय एम, ब्रैकेट बंद, और फिर आएगा प्लस के, और फिर ब्रैकेट बंद, ये और ये ब्रैकेट बंद। अच्छा, फिर आपने लिखना है प्लस ए, बस यही आंसर है आपका। और ये इसने, ये देखो ये इसने लिख के दिखाया हुआ है, ये देखो ये सारा लिखा है, लेकिन इसने इस वाले एक्सप्रेशन को लिख के दिखाया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस z डिवाइडेड बाय, इनको इसने ब्रैकेट में लिखा है, फिर प्लस और फिर x लिखा है, और फिर ये वाला डिवाइडेड बाय y और फिर प्लस z, ये बड़े वाला एक्सप्रेशन इसने लिखा है। चलिए खैर गाइस, ये सारा कुछ आप लोग कर लीजिएगा, ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है फोर्ट्रान की ज़बान में लिखना मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को। और ये देखें, अब ये आपसे बच्चों वाली एग्जांपल कहते हैं, इसे लिखो फोर्ट्रान की ज़बान में, तो इससे नीचे इनकरेक्ट भी दिए हुए हैं और करेक्ट वाले भी दिए हुए हैं, ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा खुद ही। तो अब मैं चलती हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन भी आप लोग लिख लीजिएगा, आसान है, ये सारी चीज़ें आसान है। पावर आ गई, पावर में आपको लिखना चाहिए, ये देखें ये वाली एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल, ये सारी आप लोग लिखिएगा। और क्या है हमारे पास, ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट आपको मैंने बहुत पहले बता दिए थे, इस साइड पे वेरिएबल, दरमियान में इक्वल साइन, और यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे ये देखो, ये इसने असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ही बनाई हुई हैं। आगे चलते हैं, और क्या है हमारे पास, डिफाइनिंग वेरिएबल, वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका, ये वही रूल है जो मैंने आपको बता दिया। मैं एक्सरसाइज में चलती हूँ, बच्चों एक्सरसाइज में आ जाओ। ये टेबल आपको इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं अंदर यूज़ करूँगी, हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है, एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, रियल नंबर का ये एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ठीक है। और ये नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स अंदर एक आएगा, और अंदर एक वेरिएबल आ रहा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसे लिखते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। रियल के लिए हम लोग ये ABS लिखते हैं, और इंटीजर के लिए आप I लगा दोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये IABS लिख लोगे। रिमाइंडर निकालने के लिए ये रियल के लिए ये यूज़ करोगे, A मोड यूज़ करोगे, इंटीजर के लिए मोड यूज़ करोगे। अच्छा, ट्रांसफर साइन चेंज करना हो, डिफरेंस आपने लेना हो, डिम लगाएंगे। अच्छा, ये सारे हमारे काम के मैथमेटिकल फंक्शन हमारे e⁻x आपको लिखने के लिए कह देगा, तो आपने EXP लिखना है, कैपिटल EXP, इसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, कैपिटल EXP लिखना है। और फिर अगर आपको ये ln वाला लॉग लिखना हो, LOG, ln 10 वाला लिखना, LOG 10 लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट डालना, SQRT लिखना पड़ेगा, साइन SIN, कोस, हाइपरबोला तो H डाल देंगे इनके आगे, इन्वर्स डालना है तो A आ जाएगा स्टार्ट में, इन्वर्स, ठीक है। अब यही चीज़ें आपने याद रखनी है, आपको मैं एक्सप्रेशन दूंगी और आप लोगों ने इस फॉर्म में हमें लिखना है, ये एक्सप्रेशन आपको दूंगी, आपने इस फॉर्म में फोर्ट्रान की ज़बान में मुझे लिख के दिखाना है, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज में चलती हूँ, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने उसको बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बतानी है। चलें गाइस, ये देखो, इस एक्सप्रेशन को आपने फोर्ट्रान में लिखना है, ये सारा आपका काम है, और ये मैंने फिर भी यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है। और ये देखें, फोर्ट्रान 90 में ये लिखें, और ये भी बता दिया कि ये सारे के सारे रियल टाइप के हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो आपको इंटीजर नज़र आ रहे हैं ना, इनको रियल बनाना होगा, मतलब डॉट लगा के ज़ीरो, डॉट लगा के ज़ीरो, डॉट लगा के ज़ीरो, इन्हें इंटीजर की शक्ल में नहीं लिखना, इनको रियल की शक्ल में आपने लिखना है। ये देखो, मैंने भी यही काम किया हुआ है, तो ये बस ख्याल रखिएगा, बाकी सारा आपको लिखना आ जाएगा। ये ख़ास तौर पे आप लोगों को ये बता देती हूँ, आपको ये कहा जा रहा है व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ बी की फ़ाइनल वैल्यू क्या है। इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगर हम ये एवेल्यूएट करें तो बी की फ़ाइनल वैल्यू बताओ हमारे पास क्या निकलेगी। आ जाओ भाई, अब मैं आपको ये काम करके दिखाती हूँ, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, आप लोगों को बस मैं डायरेक्ट दिखाती हूँ। ये देखें, यही कोड लिखती है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ़ द स्टेटमेंट, आपको बता दिया गया है कि बी आपके पास रियल है। अच्छा, आई के बारे में बता दिया, इंटीजर है, बी की वैल्यू आपको दे दी है ये, और वो कहता है कि मुझे फाइनल वैल्यू, बी की फ़ाइनल वैल्यू हमें निकाल के बताओ, बी की फ़ाइनल वैल्यू हमें निकाल के बताओ। तो अब वो मैं कैसे निकालती हूँ वो अब आप देखें ज़रा गौर से। यहाँ मैं रफ वर्क करती गई हूँ, और यहाँ मैं ना इसकी स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट का आंसर यहाँ सामने लिखती गई हूँ। आपको बी की वैल्यू गिवन थी 2.56, आपको अगला एक्सप्रेशन गिवन है, कहता है बी में जो भी बी की वैल्यू है उसमें 0.05 ऐड करो, उसे 10 से मल्टीप्लाई करो। मैंने बी की वैल्यू यहाँ पुट की,
0.05 बीच में ऐड करूँगी, 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, इक्वल का बटन प्रेस किया, मेरे पास आ गया है 26.1। ये आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा आगे देखते हैं। अब आपको ये कहा जा रहा है कि ये b की वैल्यू इस i को दे दो। i तो आपके पास इंटीजर है, तो अगर b आपके पास निकला है ये, जब आप इसको i को दोगे तो i सबसे पहले काम क्या करेगा, इंटीजर क्या करता है, डेसिमल पॉइंट और उसके आगे जो कुछ होता है वो सब कुछ उड़ा देता है। तो i के पास क्या चीज़ सेफ हो जाएगी, 26। यही है i का आंसर, क्या आ जाएगा 26, क्योंकि आप i तो इंटीजर है, तो ये डेसिमल पॉइंट और 1 पूरा उड़ा देगा। आगे देखो, अब ये i की वैल्यू आपने दे दी b को। अब खुद देखो, अगर ये i की वैल्यू आपके पास इंटीजर है, जब आप इसे दोगे b को, b तो रियल है, तो b इंटीजर को कैसे लिखता होता है, 26.0। अच्छा अब वो कहता है b को, जो भी b की वैल्यू है उसको डिवाइड करो 10.0 से। तो 26.0 को 10.0 से डिवाइड किया और आंसर किस में रखना है, b में। तो आप इसको कैलकुलेटर में करके देखेंगे 2.6, क्योंकि b तो रियल नंबर है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आ रही है समझ? इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में देने हैं और इस तरह के भी मैं आपको दूंगी। देखो अब ये एक्सप्रेशन पूरा लिखा हुआ है और वो कहता है कि मुझे इसे फोर्ट्रान की ज़बान में लिख के दिखाओ। तो आज भाई अब मैं इसे लिखती हूँ फोर्ट्रान की ज़बान में, ये एक्सप्रेशन आपको लिख के दिखाती हूँ। आपको मैंने बोला था कि इस लोग को हम कैसे लिखेंगे, LOG लिखेंगे, 10 डालेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे x, ओके, प्लस सिंपल कोस है तो आएगा सिंपल SOCOS। अच्छा 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, कोई बता सकता है मुझे? 1 डिग्री किसके बराबर होता है? π/180 इसके बराबर होता है। देख लो, सोच लो, यही होता है, कुछ और होता है? तो अब आपका हो जाएगा पाई की वैल्यू आप PI डिवाइडेड बाय 180। अच्छा फिर इसके बाद आगे ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपके पास आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर है, इसका मतलब है x मल्टीप्लाइड हो रहा है x से, प्लस y स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड हो रहा है y से, ब्रैकेट बंद, आगे +2। अच्छा +2 मल्टीप्लाइड बाय ये स्क्वायर रूट है SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y। चलो ये हमारे पास क्या हो गया है, यही एक्सप्रेशन आपको मैंने फोर्ट्रान की ज़बान में लिख के दिखा दिया है। तो वो जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी ना, उसकी वैल्यूज़ यहाँ सारी की सारी यूज़ हो रही थी। मुश्किल है, इससे कोई आसान चीज़ हो नहीं सकती और इसके मैंने आपको पैसे देने हैं। तो चलो ये हो गया। अब इस आती है एक्सरसाइज में आती हूँ, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया है। वो कहता है अगर b की वैल्यू आपने ये रख के देख ली, इसका आंसर मैंने आपको निकाल के बता दिया 2.6 आएगा। इसी तरह वो कहता है b की वैल्यू रखो 2.54 रखो और फिर मुझे आंसर बताओ। तो 54 रखने के बाद ये आंसर आएगा, तो आप इसे एवेल्यूएट कर लीजिएगा और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन दिखाती हूँ और ऐसे क्वेश्चन ही मैंने आपसे पेपर में पूछने हैं। ख़ास तौर पे मैंने इन्हीं एक्सरसाइज और इन्हीं क्वेश्चन की वजह से ये लेक्चर बनाया है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, कैलकुलेटेड ईच फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जिसे आपने b की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह i और j आपको k दे दी है, i की वैल्यू आपने निकालनी है। ये पूरा एक्सप्रेशन आप एवेल्यूएट करेंगे। k की वैल्यू ये उठाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, j की वैल्यू j को j से मल्टीप्लाई और फिर इसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे। तो इन सारे एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने के बाद फाइनल आंसर आपने i का बताना है। और ऐसी ही बातें मैंने आपसे पेपर में पूछनी है। इसी तरह रियल गिवन है, आई दिया गिवन है, ये आपने एवेल्यूएट करना है, ये गिवन है, आई आपने एवेल्यूएट करना है। कैसे करना है अब ये आपकी टेंशन है। और फिर इसी तरह फाइनल वैल्यू ऑफ के की फ़ाइनल वैल्यू आपने निकाल के बतानी है। जिस तरह मैंने आपको बी की वैल्यू निकाल के बताई है ना, आपने 4.3, 4.4, 4.5 और 4.5 की निकालनी है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मैम ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रहा, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। अब देखो, ये देखो, वो कहता है फोर्ट्रान के एक्सप्रेशन में लिख के दिखाओ, ये सारा कुछ लिख के बताओ। अच्छा अब ये देखो, ये आपको मैंने प्रोग्रामिंग सिखाई थी। हम क्या करते थे, हमें कोई भी फार्मूला गिवन हो, हम उसका प्रोग्राम बना लेते थे। स्टार्ट, इम्प्लिसिट नन
और इंटीजर अंदर वेरिएबल जितने भी यूज़ हो रहे हैं वो सारे आप इंटीजर या रियल जो आपका दिल करता है उसमें एवेल्यूएट कर वो इंट्रोड्यूस करवाओ। अब देखो नहीं इधर क्योंकि डिवीजन आ रही है ना, तो आप एहतियातन रियल करवाना, क्योंकि इंटीजर तो डिवीजन के बाद इशारे के बाद वाला इंटीजर हटा देगा, तो इसे रियल आप इंट्रोड्यूस करवाना। ये फार्मूला लिखो, फिर अगली लाइन ये लिखो, अगली लाइन ये लिखो, फार्मूलाज की लिस्ट आ गई। या अगर आप इनिशियलाइज करते हो, मतलब आप ए की वैल्यू एस की वैल्यू बता दो और फिर ये अंदर यूज़ करो, डब्ल्यू की वैल्यू एवेल्यूएट करो, नहीं इनिशियलाइज ना करो, इसे वर्सेटाइल ही प्रोग्राम लिखो। तो ये वाला प्रोग्राम आप इजीली लिख सकते हैं क्योंकि आपको फार्मूला सारे के सारे की बना है। अच्छा, फिर इसके बाद और कैसे लिखना है ये अब आपने मुझे बताना है। इसी तरह राइट टी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है और ये पूरा फार्मूला आपको दे दिया है, नीचे ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, एल भी दे दिया है। जैसे वो हमारे पास होता था पी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 10 और फिर एरिया और पैरामीटर की वैल्यू आप पी और क्यू को एवेल्यूएट करके बनाते थे। सेम वही काम आपसे मैं पेपर में पूछ सकती हूँ। अब बेटो ये आपने करना है, कैसे करना है ये आप लोगों की टेंशन है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला है, कोई डिफ़िकल्टी है तो वो आप लोग मुझसे पूछेंगे। अच्छा, अब एक और प्रोग्राम है, लेकिन चलो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ये मैं आप लोगों पर इतना बर्डन नहीं डालती और यहीं पर ही और ये कर लेते हैं हम। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ बी, ये वैल्यू गिवन है आपके पास, ए बी सी डी सारों की वैल्यूज़ गिवन है। कहता है एक प्रोग्राम लिखो जिसमें आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये वाला प्रोग्राम भी इसी के साथ आप कर सकते हो इजीली। ये ज़्यादा कीमती है, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर पर आऊँगी तो फिर आपको ये प्रोग्राम बताऊँगी। और ये प्रोग्राम है बड़ा कीमती, 5 डिजिट आपके पास हैं। एक प्रोग्राम लिखो जो उनको रिवर्स कर दे, उन डिजिट्स को रिवर्स कर दे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ये, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊँगी। लेकिन आप लोगों के कोर्स में बस इतना ही था, इतने चैप्टर्स ही थे जो कि मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अच्छा पेपर कीजिएगा, उसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा। ख़ास तौर पे ये 3 प्रोग्राम मैं आपसे पेपर में पूछूंगी, तो 4.57, 4.8 एंड 4.10 इनके प्रोग्राम बना लें। और मैं भी आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में ना ये प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके ब्लैक स्क्रीन पे दिखाती हूँ, इनके प्रोग्राम भी बना के दिखाती हूँ। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।